हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू अप्रोच जे एडवांस क्वेश्चंस। तो मैंने यहाँ पे 3-4 सैम्पल क्वेश्चंस लिए हैं विच आर रिलेटिवली टफर साइड एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस कि इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करें। एंड या आई हैव ऑल्सो आउटलाइंड अ सोल्यूशन बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी। सोल्यूशंस आप खुद भी कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बट थिंग इज़ कि हमको अप्रोच कैसे करना है जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए ऐसे एग्जाम में। हाउ डू वी अप्रोच? स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट देयर बी अ फंक्शन f वेयर r और आपके पास ये जाइगेंटिक एक्सप्रेशन दिया गया है, राइट। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ f(x) इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन मिले यू हैव टू बैक ट्रैक इट। पूछ क्या रहा है f(x) इक्वल्स टू 0 के नंबर ऑफ सोल्यूशंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस करो कि देयर इज़ अ कॉमन टर्म, राइट। द कॉमन टर्म इज x⁻2023 से लेके वो डिवाइडेड बाई x² माइनस x+3। इसको आप g ऑफ x मान लो। तो इसके बाद अब नोटिस करो कि इसको अगर आप कॉमन ले लेते हो तो अंदर जो भी आता है वो होता है sin x + 2/e⁻x। क्योंकि मुझे ढूंढने हैं सोल्यूशंस विच इज़ ऑफ द इक्वेशन f(x) इक्वल्स टू 0 एंड सिंस sin x का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, सो 2 + sin x इज ऑलवेज पॉजिटिव रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ x, राइट। ऑल्सो e⁻x इज ऑलवेज पॉजिटिव and ratio of two positive quantities still also will be positive, which means कि ये total जो term है ये always positive होता है। तो f(x) को अब लिखो in factorized form g of x whole into ये sin x + 2/e⁻x equals to 0, जिसके solutions हमें ढूंढने हैं। The second term is always positive, which means there is only one possibility कि g of x must be 0। तो ये टोटल क्वेश्चन जो बॉयल डाउन हो गया वो इस पॉइंट पे हो गया कि x⁻2023 + 2024x + 2025 इक्वल्स टू 0। सो पहली बात है, वी मस्ट रिमेंबर कि एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट। दिस इज़ बिकॉज कि पॉलिनोमियल्स में जितना हाईएस्ट डिग्री होता है उतने रूट्स होते हैं बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, राइट। और अगर आपके पास कोई इमेजिनरी रूट हो तो that root must come in pairs. That is, if there is a complex root of the form alpha plus I beta, we must also have a root alpha minus I beta. इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में आते हैं, इवन नंबर्स में आते हैं। एंड इफ़ यू हैव अ पॉलिनोमियल विच इज़ ऑड डिग्री, टू कॉम्पेंसेट फॉर दैट एक्स्ट्रा 1 और एक्स्ट्रा 3 और वट एवर एक्स्ट्रा यू हैव, आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं उसके बाद, दैट मस्ट बी अ रियल नंबर, राइट। अदरवाइज आप सारे कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं ले सकते क्योंकि दिस एन ऑड नंबर, सिंस कॉम्प्लेक्स रूट्स के नंबर्स हमेशा इवन ही होने पड़ेंगे बाय डेफिनेशन, राइट। ओके, सो वी आर ऑलरेडी श्योर कि हाँ वी हैव वन रूट। नाउ वी हैव टू चेक इफ इट हैज़ ओनली वन रूट और इफ इट हैज़ मोर। तो दो तरीके बताता हूँ। पहला है डेकार्टेस रूल ऑफ साइंस। तो पहले आपको देखना है लेट दिस पॉलिनोमियल बी h ऑफ x। सो पहले देखना है कि h ऑफ x में कोई साइन चेंज हो रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे पहले मार्क करके रखा है कि जैसे आप देखो यहाँ पे सारे पॉजिटिव टर्म है h ऑफ x में, राइट। सो देयर आर नो साइन चेंजेस। अगर नो साइन चेंज है तो डेकार्टेस रूल कहता है कि एटमोस्ट 0 पॉजिटिव रूट्स आर पॉसिबल। एटमोस्ट 0 मतलब कोई पॉजिटिव रूट है ही नहीं, करेक्ट। एंड उसके बाद आपको h ऑफ -x देखना है और इसमें आप देखोगे कि ये माइनस बन जाता है, ये माइनस बन जाता है, बट ये प्लस रहता है। सो देयर इज़ अ साइन चेंज फ्रॉम हेयर टू देयर विच मीन्स एटमोस्ट 1 नेगेटिव रूट। और क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है दिस हैज़ एटलीस्ट वन रूट और यहाँ पे कह रहा है एटमोस्ट वन रूट, दोनों का आप कंडीशन को आप मिलाओगे अंदर तो मिल जाएगा आपको कि देयर इज़ एग्जैक्टली वन रियल रूट ऑफ f ऑफ x। एक ऑल्टरनेटिव वे ये है कि यू हैव टू रिमेंबर कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस हैव एटमोस्ट वन रूट इन द इंटरवल दे आर मोनोटोनस। अगर उस इंटरवल में y इक्वल्स टू 0 लाई करता है तो, ठीक है। तो ये हो गया इंक्रीजिंग, ये हो गया डिक्रीजिंग। ये फिगर का पॉइंट ये है कि अगर ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है देन इट कैनॉट ट्रेस बैक, राइट, बिकॉज लेट्स से दिस इज़ डिक्रीजिंग थ्रू आउट। तो ये अगर ऐसे क्रॉस करेगा तो इट कैनॉट गो बैक बिकॉज इट इज़ ऑलवेज डिक्रीजिंग। इसका वाई वैल्यू हमेशा घटता ही जाएगा, दैट इज़ वॉट इट मीन्स। सो दैट मीन्स इफ़ इट हैज़ अ रूट इट मस्ट हैव ओनली वन रूट। तो उसी तरीके से h ऑफ x जो है हमारा x⁻2023 + 2024x + 2025, इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव निकलेगा आपका। And this is called a strictly increasing function, which means it has only one real root, which we already know कि क्योंकि ये odd degree polynomial है, so we do not even have to check। और क्योंकि strictly increasing है तो एक real root के बाद ये वापस कभी नहीं आएगा, ये increase करता रहेगा ऊपर की तरफ, infinity की तरफ, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ द सिमिलर वन, जहाँ पे आपको दो फंक्शंस दिए गए हैं एंड बोल रहा है कि एम आई और एन आई है, द नंबर ऑफ लोकल मिनिमा, जितने भी लोकल मिनिमा है उसका नंबर है एम आई, और जितने भी लोकल मैक्सिमा है उसका नंबर है एन आई, और आई मतलब फंक्शन वन या फंक्शन टू। तो बेसिकली एम वन और एन वन हो जाएंगे फंक्शन वन के लिए नंबर ऑफ लोकल मिनिमास एंड नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमास। तो मैं बस नंबर वन करता हूँ, नंबर टू यू कैन ट्राई एट होम, बट द थिंग इज इस क्वेश्चन में वी ओनली हैव टू यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ कंसेप्ट, बाकी बहुत ईजी है जितना भी बड़ा ये दिखे। सो जैसे ही आपको दिखे कि देर इज़ अ वेरिएबल इन द इंटीग्रेशन, है ना, 0 to x, सो द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू माइंड इज हाँ कैन आई डिफरेंशिएट, एंड देन अगेन आपको लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा ढूंढना है, विच मीन्स यू नीड टू नो द क्रिटिकल पॉइंट्स, दैट मीन्स यू नीड टू हैव द डेरिवेटिव, और ऑलरेडी इंटीग्रेशन है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पे मुझे लिबनिट्स रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन बनाना है। वंस यू डू दैट यू गेट f1 प्राइम x इक्वल्स टू ये वाला एक्सप्रेशन जहाँ पे सिंपली x पुट हो जाएगा अंदर, एंड इफ यू एक्सपैंड इट दिस इज सिंपली x माइनस वन होल इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर होल इंटू एक्स माइनस थ्री होल क्यूब एंड सो ऑन। नाउ ये जो इवन पॉइंट्स हैं यहाँ पे कभी भी एक्सट्रीमास लाई नहीं कर सकता, बिकॉज अराउंड द इवन पॉइंट्स द साइन ऑफ f डैश x डज नॉट चेंज। तो बेसिकली मिनिमा लोकल मिनिमा उसे कहते हैं जहाँ पे f डैश x का साइन माइनस से पॉजिटिव हो जाए, और मैक्सिमम उसे कहेंगे जहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, राइट। दिस साइन चेंज बेसिकली डिनोट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमम। सो दिस कैन नॉट हैपन अराउंड इवन पावर्स, बिकॉज इवन पावर्स में माइनस हो या प्लस हो आंसर पॉजिटिव में आता है, ओनली ऑड में ये काम होगा। सो दिस कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड अगर आप वेवी कर्व करो और यहाँ पे 1 से लेके 3 का बना लो यहाँ पे, और आप देखो कि 1 के पीछे ये माइनस है थोड़ा नेबरहुड में, एंड 1 के इमीडिएटली बाद ये प्लस है, एंड देन ये पूरा रीजन प्लस है 2 के आसपास, एंड देन अगेन 3 के आसपास जब ये 3 को एंटर करता है 3 के पीछे ये प्लस है 3 के बाद ये माइनस है। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। दैट मीन्स कि सारे जो ऑड नंबर्स हैं, द नंबर्स फ्रॉम 1 to 21, द ऑड नंबर्स आर द वंस वेर यू हैव द एक्सट्रीमास, which means all numbers 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 all of these are extremas, right? But they come in alternative order, which means अगर आप 1 पे देखो so it's going from minus to plus, as I said minus to plus चला जाए तो minimum हो जाएगा, right? तो 1 is a minimum, 3 is a maximum, 5 is a minimum, 7 is a maximum and so on. Just count it down and you simply have m1 6 or n1 5 and then you can answer the expressions given. In a similar way दूसरा वाला भी आप कर सकते हो। दूसरे वाले में आपको देख के सोचना है कि ओके सो दिस इज़ अगेन क्वेश्चन ऑफ द सिमिलर टाइप, आपको डेरिवेटिव निकालना है एंड देन आपको सिंपली इक्वेट करना है, दैट इज़ इट। एंड आपको साइन चेंजेस देखने हैं कि साइन चेंज कहाँ पे हो रहा है। ओके लेट्स सी दिस वन वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। तो आपको सिंपली बता रहा है कि ये एक रीजियन है आर, इसके अंदर जो भी सर्कल्स हैं कंटेंट, जहाँ पे सेंटर्स हैं ऑन द एक्स एक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सी बी द सर्कल दैट हैज़ द लार्जेस्ट रेडियस अमॉन्ग द सर्कल्स। तो पहली बात है जो भी सर्कल्स हैं जहाँ पे सेंटर, जिसके सेंटर्स हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड अमॉन्ग दो सर्कल्स वी नीड टू फाइंड द सर्कल विच हैज़ द लार्जेस्ट रेडियस, ओके। एंड अल्फा कॉमा बीटा बी अ पॉइंट वेयर द सर्कल सी विच इज़ द लार्जेस्ट सर्कल मीट्स द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 - x। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमें निकालना है, ओके। तो पहले ही एज्यूम कर लो कि ये जो सर्कल है वो दिखेगा x - m होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर, जहाँ पे m हो जाएगा इसका रेडियस और जहाँ पे ये सेंटर्ड है वो हम ये एज्यूम कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, राइट। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिस वन इंटरसेक्ट्स विथ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 - x, ये ऑलरेडी गिवन है हमारे मेरे पास द बिग सर्कल, एंड दिस मीन्स कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास x वैल्यू आ सकती है। सो आप इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे, एंड यू सिंपली गेट दिस इक्वेशन वेर यू हैव x स्क्वायर माइनस x होल इंटू 2m + 1 + 4 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, दिस फिगर में छोटा सा है यहाँ पे। तो ये जो सर्कल है और ये जो पैराबोला है ये अगर इंटरसेक्ट करना है एट अ पॉइंट, एंड सिंस यू नो कि सर्कल पैराबोला के अंदर है, जो पैराबोलिक रीजन है उसके अंदर लाई करता है, बाहर नहीं ऊपर नहीं, because of this statement, right? This means this touches tangentially, और अगर tangentially टच कर रहा है which means that means कि एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, but we are getting a quadratic equation, but solution एक है,
इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें एक ही रूट दो बार है, मतलब दिस इज़ ऑफ द टाइप सम x माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर, जहाँ पे आपके पास सिंगल रूट दो बार है, इसको हम डबल रूट भी बोलते हैं, और एक और भी ये भी बोल सकते हैं कि ये रूट है ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। बट उसका कंडीशन क्या है, इक्वल रूट्स उसका कंडीशन होता है, जिसमें हम बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना। सो व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट, वेल ऑब्वियसली बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप पुट करो वैल्यू, आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आप डिस्कार्ड करो क्योंकि रेडियस की बात कर रहे हैं, एंड वी सिंपली गेट m इक्वल्स टू 3/2। इसको वापस पुट कर दो तो आप सॉल्व करोगे, आपके पास x इक्वल्स टू 2 भी आ जाएगा, जो कि आपका डबल रूट है, एंड क्योंकि x कोऑर्डिनेट मांग रहा था, सो अल्फा इक्वल्स टू 2। सो दिस इज़ अगेन अ क्वेश्चन विच यू हैव टू सॉल्व कंसेप्चुअली, लेकिन पीछे से आप जाओगे तो अगेन बैक ट्रैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे, राइट। ओके, लेट्स डू द लास्ट वन। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट दिया गया है एंड कह रहा है कि देयर इज़ अ z which satisfies z minus 2 plus i का मॉड्यूलस is greater than equal to √5 एंड ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट है, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z0, जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ये जो सेट नया सेट है, जहाँ पे 1/mod z-1 टाइप्स के जो वैल्यूज़ हैं उनको आप इकट्ठा कर रहे हो, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आता है वो सम कोई एक पॉइंट पे आता है, राइट, कोई एक z पॉइंट पे आता है, उसको हम z0 कह रहे हैं, और उसका मैक्सिमम डिनोट कर रहे हैं 1/z0-1 का मॉड से। नाउ व्हेन वी आर डूइंग दिस, देन दे आर आस्किंग कि ये z0 आप ढूंढो, एंड देन यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। दिस इज़ अगेन ईजी, क्योंकि द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स मी कि 1/mod(z-1) का मैक्सिमम इज़ नथिंग बट मिनिमम ऑफ z-1, क्योंकि रेसिप्रोकल है, राइट। एंड मिनिमम ऑफ z-1, अगेन ऐसे क्वेश्चंस जब मैं देखता हूँ कि z माइनस सम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू सम नंबर है, आई ऑलवेज अप्लाई द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सो यहाँ पे मैं सिमिलरली फर्स्ट इंस्टिंक्ट था कि लेट्स अप्लाई द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सो z-1 को मैंने ज़बरदस्ती इस फॉर्म में लिखा, और जो भी रेस्ट ऑफ द टर्म्स था उसको साइड में लिख दिया, एंड देन आई अप्लाइड द ट्रायंगल इनइक्वालिटी कि ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ये, है ना। एंड ये जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है, दिस ओनली होल्ड्स व्हेन these two complex numbers which you are writing them as, they are basically their arguments are equal, और basically मतलब या फिर ये arg of z1 equals to arg of z2 हो जाए, ऐसे निकाल लो आप, या ये equivalent to एक condition है कि z1 equals to k z2 हो जाए, that is their multiples of each other। तो यहाँ पे देखो अब, तो मैंने क्या किया, z0 minus 2 plus i, जो कि ये मेरा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैंने एक्सप्रेस किया है, z-1 को मैंने जिन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तोड़ा है और फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाई है, उसको मैंने k टाइम्स नेक्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर सेट कर दिया, बिकॉज आई नीड द इक्वलिटी, आई नीड द कंडीशन एट विच z-1 का मॉड इज़ मिनिमम, बिकॉज व्हेन इट इज़ मिनिमम विच मीन्स उसका मतलब होगा कि 1/z-1 का मॉड विल बी मैक्सिमम एट दैट पॉइंट, और वो जो पॉइंट होगा वही मेरा z0 होगा। सो दिस मीन्स कि जो ये सेटिस्फाई करता है इक्वेशन वही z0 होगा। So if you equate this equals to k times the a, then you simply get the value of z0, which is nothing but 2 minus k plus I whole into k minus 1, ठीक है। Now since mod of z-1 is minimum at z0, so obviously 1/mod of z-1 is maximum at z0, और simply आप इसको कैलकुलेट करो। so 4 minus z0 minus z0 बार, और जो भी है अब सिंपली मैंने यहाँ पे z0 प्लस z0 बार को सिंपली 2 टाइम्स रियल पार्ट लिखा है, और सिंपली इस वाले को 2i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट लिख के थोड़ा कैलकुलेशन को ईजी कर दिया है, बट यू कैन डू इट विच एवर यू वे यू लाइक, और वंस यू गेट दैट यू गेट द फाइनल आंसर इज -i। प्रिटी कूल, बिकॉज वट एवर द वैल्यू ऑफ k इज, दैट डज नॉट मैटर, k बेसिकली कट्स ऑफ एट द एंड, सो इट कैन बी एनी मल्टीपल, बट स्टिल द आंसर विल बी -i, एंड हमको इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना था, so argument of -i is simply -pi/2। so as you see, ये questions जो हैं these are easy questions, but in order to attempt them you need to understand कि start कहाँ से करना है, because that is the most confusing thing कि इतना सारा information अगर है मेरे पास तो where do I even start। so these questions are framed in such a way कि you have some like steps, okay, you have like S1 is the first step, S2 is the first step, S3 is the third step, and then you have the final step। so this is what you think, but the order might be jumbled up। आपको शायद F से स्टार्ट करना है, फिर S2 पे जाना है, फिर S1 पे आना है,
और फिर S3 पे जाना है. सो द ऑर्डर इज जम्बल्ड अप. सो यू जस्ट नीड टू रियलाइज़ कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ. लाइक फॉर दिस क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया कि ये है तो यहाँ से मिनिमम ये निकलेगा, मतलब मेरे को अब वापस यहाँ पे जाना है. एंड देन इसको मिनिमम निकालने के लिए आई नीड टू अप्लाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी, राइट. सो बेसिक्स अगर क्लियर है और बेसिक थ्योरी जो आपने पढ़ी हुई है फॉर एवरी चैप्टर, जेई मेन्स हो जेई एडवांस हो, सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे. एनीवे, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन how do you like this video and if there are any future suggestions. Thank you.